जय गुरु जी। गुरु जी जय को गुरु। प्रणाम। सारी संगत को धन्यवाद। पूरे सेवादारों को जो जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उन सब के आज उन्होंने ये घड़ियां गुरु जी के सत्संग में डाली। हालांकि हम सारे मीडियम ही हैं, करने वाले वही होते हैं, वही एक तरफ से बोलते हैं और वही सारा अरेंज करते हैं और सुनने में भी वही होते हैं। ये गुरु जी की पावर है जो सारा काम कर रही होती है। लेकिन फिर अ, धन्यवाद और शुक्राना बहुत जरूरी है हर किसी, क्योंकि हर किसी का रोल रहता है इस जर्नी में। एक एक बूंद है ये। और कई बार हम ये भूल जाते हैं चलते चलते कि किसी किसी का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, यहाँ तक पहुँचने। सबसे पहले उसका जिसने हमें बताया, फिर उसने जो धीरे धीरे करके जिसने हमें चलाया, भले ही वो मीडियम हो, लेकिन उसका शुक्राना करना बहुत जरूरी होता है। इससे एक तो विनम्रता आ जाती है और एक याद रहता है कि हम कौन थे और कैसे हम संगत में आ गए। वो एक एक सीन, एक एक स्टेप जो है वो याद आता है, तो हमें वो ठीक रखता है। अगर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं कोई विकार पकड़ सकता है। तो चलिए, सबका धन्यवाद जो जो भी इस जर्नी में शामिल रहे हैं आज तक, और जिन्होंने भी ये जो सेवा में लगे हुए हैं, उन सबका अपार धन्यवाद। गुरु जी के जो दीदार हुए थे 2005 में हुए। देखिए संगत जी, कोई कोई दिन ऐसा चढ़ता है, ऐसा सूर्य उदय होता तो हर रोज ही, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि जो जीवन बदल देता है। जब सुबह उठते हैं, ये पता नहीं होता है कि आज जीवन कितने डिग्री घूम जाए। रोज ही उठ रहे हैं सुबह। ऐसा ही एक दिन चढ़ा 2005, 10 अप्रैल को, जब गुरु जी वर्ड मेरे कान में पड़ा। दर्शन नहीं हुआ, सिर्फ कान में पड़ा। ये जैसे हम गाड़ियों के पीछे देखते हैं गुरु जी लिखा होता है, ये शब्द मेरे कान में पड़ा। बड़ी पावर है इसमें। जब मुझे बताया डेंटल कॉलेज के ऑनर ने कि कल डॉक्टर पुनीत के गुरु जी आ रहे हैं, ये लाइन थी उनकी। अब इसमें गुरु जी वर्ड आ गया और वो मेरे कान तक पहुंच। और गुरु जी कहाँ बैठे होंगे फिजिकल फॉर्म में, वहीं से वो उनके थ्रू बोल रहे। मैं हिल गया था पूरी तरह। पहले तो मुझे ये लगा कि ये मुझे पता क्यों नहीं लगा। डॉक्टर पुनीत 5 साल से मुझे जानते हैं और मुझे पता क्यों नहीं लगा, बताया क्यों नहीं। थोड़ा गुस्सा भी आया। लेकिन गुरुजी वर्ड ने ही मुझे भगाया और मैं भागा भागा डॉक्टर पुनीत के पास कि आपके कोई गुरुजी और आपने बताया नहीं। हम साईं बाबा के बारे में 1-2 साल से डिस्कस कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आपने कभी भी नहीं बोला कौन है, कैसे हैं। देखिए, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था ना, उन्होंने इससे ज्यादा कुछ बताया था। गुरु तो उससे पहले बहुत मैंने देखे, उस हिसाब से नहीं देखे थे कि फॉलो करना है या कुछ और तरीके से। जो सुन रखा था, जो देख रखा था, थोड़ा बहुत दुनियावी हिसाब किताब से उतना पता था। लेकिन इस बार कहानी चेंज थी, क्योंकि शब्द गुरु जी। जब उनको मैंने पूछा क्या बोलेंगे, तो वो कहते कि बस गुरु जी तो शिव जी हैं, जब आएंगे तो साथ साथ रहना। रेज निकलती और क्या के भाग गए। मैं किससे पूछ कि कौन है। वो अपनी तैयारी में लग गए, 2-4 लोग जो थे। लेकिन वो खलबली मच गई। मैं अगले दिन के इंतजार में चला गया कि वो कब दिन आए कि मैं सुबह उठूं और फटाफट जाके देखूं ये है कौन। देखिए, कोई सत्संग नहीं, कोई कुछ नहीं, इतनी सी बात हुई है सिर्फ कि वो शिव जी हैं। मैं हंस भी सकता था कि क्या बोल रहे हो यार शिव जी, और मैं इधर उधर भी हो सकता था। लेकिन पावर गुरु जी। और अगले दिन जो सुबह हुई, जो सूरज चढ़ा, तो 11-12 बजे के आसपास करोड़ों अरबों खरबों सूरज गुरु जी की फॉर्म में मेरे सामने थे। और मैं निहार रहा था उनको। जैसे ही गाड़ी से नीचे उनका कदम पड़ा, मेरी नजरें नहीं हटी। नजरें हटी ही नहीं मेरी। बस जैसे मैं साथ साथ चलता रहा, चलता रहा, जितना मैं नजदीक जा सका। हालांकि बहुत से और भी लोग थे, बहुत सी
संगत गुरु जी के साथ आ रखी थी, हम तो क्या ही थे। तो जितनी भी मेरी कोशिश थी उस वक्त कि मुझे इतना ही पता है साथ साथ रहना, तो मैं साथ साथ ही रहा। कोई बहुत ज्यादा सत्संग भी नहीं हुए थे, एक दो लाइन का ही पता चला था एक दिन पहले, और उनके दर्शन हुए। तो मैं 3-4 घंटे गुरुजी वहां रुके, बहुत कम बात की गुरुजी ने, हालांकि जिनसे की होगी। वो चले गए जब, तो मेरे पास एक फोटो भी है, उसके बाद मैंने लंगर किया। हम 3 लोग बैठे हुए हैं, उसमें मैं लंगर कर रहा हूँ, प्लेट मेरे हाथ में है, लेकिन मैं लॉस्ट स्टेट में हूँ और मैं ऐसे कहीं और ही देख रहा हूँ। मैं लंगर तो कर रहा हूँ, हालांकि वो मुझे लंगर भी नहीं पता था कि लंगर है मेरे लिए, तो वो लंच, तो वो मैं कर रहा हूँ और ध्यान मेरा गुरुजी में हो। हालांकि मेरे से तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, तू कौन क्या, ना नाम पूछा ना कुछ। ये भगवान की प्रेजेंस, वो जहां से निकल जाते हैं बात ही कुछ और हो जाती है। साथ धरती पे ही हरियावली अभी चल रहा था, और ये ऐसा हो गया कि बस वहीं चले जाओ, उनके पीछे चले। डॉक्टर पुनीत को अगले दिन मैंने पकड़ा, मैंने कहा मुझे वहां जाना है। 11 अप्रैल, 12 अप्रैल को मैंने उनको बोला मुझे वहां जाना है। तो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी दिल्ली में बैठते हैं और मैं जाता हूँ कभी कभी। तो मैंने कहा अब कब जाओ, कह रहे मैं 7 जुलाई को जाऊँ, गुरु जी के बर्थडे। तो मैंने कहा ये तो बहुत दूर है और मेरे से तो इतनी देर रहा नहीं जाएगा। तो इतनी सी बात कह के वो भी इधर उधर हो। अब देखिए उसके बाद 13 अप्रैल आई, बैसाखी। उन्होंने वो नहीं मुझे बताया, सीधा 7 जुलाई बताया। हालांकि ये सोचा होगा कि यार ये कौन है, क्या इसे बोलूं कि ना बोलूं, गुरु जी की बात या। देखिए अगर वैसे आज की डेट में हम सोचेंगे तो वो तो पता ही है कि गुरु जी की प्लानिंग होती है, टाइम होता है, तभी हम गुरु जी के पास जा पाते हैं, कितनी कोशिश कर ले। लेकिन उन्होंने वो 13 अप्रैल को, मैंने अभी कुछ एक महीने पहले उनसे पूछा था, तभी मेरे को याद भी आया, इतने साल में मुझे याद भी नहीं आया कि बीच में तो 13 अप्रैल भी थी, आपने 7 ही जुलाई क्यों कहा। तो मैंने कहा 13 अप्रैल को आप गए थे, कहते हाँ मैं गया था, और हंसने लगे। चलिए वो मेरा टाइम ही था, टाइम 7 जुलाई। तो 7 जुलाई को गुरु जी के पास गए, बैठे, दर्शन हुए, दीदार हुए, आ, काफी देर तक बैठे, और लंगर प्रसाद हुआ, डांस हुआ, हम आ गए। बात तब भी नहीं हुई, जब मैं आ गया, आके मैंने गुरु जी का एक स्केच बनाना शुरू कर दिया, ड्राइंग शीट ली। मुझे गुरु जी ने नहीं कहा, बस मैंने स्केच बनाना वो शुरू कर दिया, ड्राइंग शीट लेके शाम को बैठ जाता था मैं 5 बजे के बाद, 2-3 घंटे लगाता था, पेंसिल रबर वो सारा कुछ लेके बैठ जाता था और बनाता रहता था। वही वाला जिसमें गुरुजी यहाँ आए थे, वो फोटोग्राफ्स एल्बम आ गई थी, तो उसी से मैंने एक ली और मैं बनाने लग गया। और 15-20 दिन लगे होंगे, लेकिन ध्यान मेरा गुरुजी पे। और मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि मैंने जाना है वहाँ, अब कब जाओगे, कह रहे मैं अभी थोड़े दिनों के बाद जाऊंगा। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। तो कहते चलो फिर अंपायर स्टेट चलते। 20-25 दिन के बाद हम अंपायर स्टेट पहुंचे, और 20-25 दिन ही मुझे स्केच बनाने मिला, और मैं गुरुजी के पास चला गया अंपायर स्टेट। हम 4-5 लोग थे, कोई बात नहीं हुई। गुरुजी सेटी पे बैठे थे, पैंट शर्ट पे, और बैठ के गुरबानी चल रही थी, और उसका आप जानती हैं, सारी संगत ने बता रखा, बात ही कुछ और है। लंगर प्रसाद हुआ, और मैंने ऐसी अपनी गोद में वो रखा हुआ था रोल करके ड्राइंग शीट। गुरुजी गद्दी पे बैठे थे। जब गुरुजी ने इशारा किया जाने का, जैसे उंगलियों से गुरुजी करते थे, शार्प आईज गुरुजी की, एकदम से घूम के उंगली ऐसे जाती थी सीधी, और पानी पानी हो जाते थे। हालांकि उस दिन तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे तो उस दिन तो मुझे लगा कि मुझे दर्शन हो रहे हैं, मैं खुश बहुत था अंदर से। खुश, क्या एक आनंद का हिसाब किताब होता है जो वो, खुशी तो दुनियावी वर्ड है, लेकिन आनंद जो है वो पूरा रूहानी है। तो मैं तो उसमें डूबा हुआ था कि मैं बैठा हुआ शिव के सामने। तो जब इशारा किया लाइन में लगे, तो मैंने वो गुरु जी को माथा टेका, और गुरु जी को माथा ने मेरे मुंह से सर निकला। मैंने कहा सर थोड़ी एक फोटो बनाई है, और बड़ा कैजुअली, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। कहाँ पूरे ब्रह्मांड का मालिक, और मैं ये कह रहा हूँ, हिम्मत भी होती है कहने की। लेकिन वो स्टार्टिंग की बातें, बाद में तो पता चला डांट भी पड़ती है। यहाँ पे ठीक ठीक बोलना है, ज्यादा उछलना भी नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। तो गुरु जी आगे को होके गुरु जी ने पूछा है, मैंने कहा गुरु जी थोड़ी फोटो बनाई।
गुरुजी कहते दिखा। तो मैंने जैसे ही उसको खोला, शीट को खोला, तो गुरुजी ऐसे बड़ी हैरानी से देख रहे हैं और संगत को इधर उधर बता रहे हैं, इन्हें मेरी फोटो बनाती, डेंटल कॉलेज से डॉक्टर है। मैं गया थी उसे इनॉग्रेशन करने लगी, ऐसे ऐसे सबको बताने लगी और बड़ी हैरानी से, चेहरा भी हैरानी वाला बनाया हुआ है कि ये क्या कर दिया। तो इधर उधर दिखाने लगे, मैंने दिखाए, जिनको बोला उन्होंने दिखाने के लिए दिखाए, और गुरुजी सबको पीछे बोले डेंटल कॉलेज है डॉक्टर, बीडीएस, बत्ती ना दादा सर्वनाश, और हंस रहे हैं बीच। अब मैं आ गया, अब बाहर आ गया, इजाजत ली और बाहर आ गया। अब देखिए वो स्केच मैंने बनाया, उससे ना पहले कभी बनाया ना उसके बाद कभी बनाया, एक भी नहीं बनाया, ना उससे पहले ना उसके बाद। इसका मतलब वो मैं नहीं बना रहा था। अगर मैं बनाता तो मैं तो बहुत बनाता, मैं तो बनाता ही रहता, और मुझे तो ये मिल जाता कि भाई स्केच बनाओ और गुरु से बात कर लो जाके। लेकिन वो वहीं रुक, कोई थॉट ही नहीं आया उसके बाद आज तक। ये सिर्फ गुरु जी की पावर होती है, गुरु जी के काम करने के तरीके जो गुरु जी ने बोले हैं वो अलग हैं, वो ऐसे ही। गुरु जी कोई भी किसी से कोई भी काम करवा के, कोई भी सेवा लेके, उसका पता नहीं क्या करते हैं, कितना कल्याण करते हैं, वो वही जानते। अदरवाइज इंसानों के बस की बात है नहीं, इंसान तो बेचारा क्या ही कर पाए। ये तो सिर्फ गुरु जी है जो हमसे करवाते रहते। ये बात वहां खत्म हुई और मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला कि भाई हम तो यहाँ आया करें। वो कहते मैं तो कभी कभी, मैं कभी कभी नहीं, हर एक महीने तो कम से कम एक बार जाना। और ऐसे हमारा सिलसिला गुरु जी के साथ फिर शुरू हो गया। हम जाने लग गए, जब भी दिल करता ऐसे 15-20 दिन के बाद हम चल पड़ते, क्योंकि नेगेटिविटी आ जाती है, ये फैक्ट। जब गुरु जी के दर्शन करके आते थे, इतनी पाँव जमीन पे नहीं लगते थे, ऐसे हवा में रहते थे कि बस यार हम तो स्वर्ग ही जाके आए हैं। लेकिन 15-20 दिन होते थे, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं यार छोड़ो, फटाफट भागो वहां, फिर भागते थे। हालांकि वो भी गुरु जी की ही पावर थी, वही काम कर रही थी, वही बार बार बुलाती थी हम सब। और हम जाने लगे गुरु जी के पास, दीदार होने लगे। लेकिन चीजें बहुत ऐसी हुई कि इंसान बदलने में बड़ा टाइम लगता है। उसके बाद में सीधा अगर आपको 2006 में लेके जाऊं, ऐसे ही हम बैठे हुए थे और गुरु जी के पास हम जाने लग गए थे, 5-6 लोग थे, एक गाड़ी में हम चले जाते थे। फिर धीरे धीरे करके बताना शुरू किया स्टूडेंट्स को या किसी और को, स्टाफ को, तो वो आने लगे। तो कई बार दूसरी गाड़ी भी हो जाती थी। भगवान के दर्शन हम कर रहे थे लाइव। उसके बाद हालत ये थी कि चुगली, निंदा, ये ऐसी चीजें हैं, इस पे हम बहुत बोलते हैं, गुरुजी ने बोला है चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई संगत जी यही है कि हो जाती है। ये सच, वो हो जाती है। और होने के बाद एकदम से एहसास होता है कि यार ये हमें नहीं करनी चाहिए, ये गलत हो गई। लेकिन तब तक तीर निकल चुका होता, तब तक हो चुका होता है जो होना होता। फिर अगली बार जब होती है, फ्लो फ्लो में वो फिर हो जाती है, किसी की बात या कुछ हो जाता है। इतने कहाँ, मैं तो नहीं हूँ, अगर होंगे कोई बहुत लोग तो सलाम है उन। कई बार किसी की बात भी हो गई तो फिर कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, ये सच बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ही कहूँ आपको, मैं बहुत ये वो ऐसा कुछ नहीं, हो जाता है, दुनिया में रहते हैं तो ये चीजें चलती रहती है। तो फिर मैं ये तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जो लोग इसमें बहुत कंट्रोल करते होंगे तो उनको मेरा सल्यूट। हालांकि कोशिश करते रहते हैं कि ना हो, बचें, दूर रहें ऐसी चीजों से। लेकिन कई बार संगत जी गुस्सा भी आ जाता है बहुत कि ये सब कुछ ऐसा देख के कि ये क्या है, ऐसे चलना चाहिए, वैसे चलना चाहिए, बहुत सी चीजों में। खैर चलो छोड़ो। 2006 में हम बैठे थे ऐसे, मैं और डॉक्टर थे एक और, बातें कर रहे थे इधर उधर की, करते करते दिमाग ऐसे हो गया कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि छोड़ यार ये सारी बातें, ऐसी एक जगह ढूंढ जहाँ बैठ के हम लंच टाइम में भी परमात्मा का नाम ले सके, भगवान का नाम ले सके। तो मैंने ऐसे ही उंगली और अंगूठे से इशारा किया छोटा सा, मैंने कहा एक गुरु जी की छोटी सी फोटो भी रख लेंगे। कहते हैं हाँ ठीक। और ऐसे करके उन्होंने अपना कैबिन दे दिया और वहां मंदिर बन गया। तो ये गुरु जी के दर्शन करते करते भी ऐसा नहीं है कि इंसान बदल जाता है। बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनत की बात होती है।
ये ऐसे ही नहीं है कि बस ऐसे ही गए और हम चेंज हो गए कि भाई आज के बाद आप खुद देख लीजिए, जितनी दिनों से कोई जा रहा होगा उसके बाद कितनी चीजों में चेंज आया होगा। कब चुगली नहीं की होगी, कब निंदा नहीं की होगी, कब गुस्सा नहीं आया होगा, कब ईगो ने नहीं पकड़ा होगा। ये टफ, जब दुनिया में रहते हैं तो ये चीजें पकड़ लेती हैं, बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने जैसी चीज होती है, लेकिन फिर भी गुरुजी संभालते, वो सोच ही देते हैं कि संभल। कौन कितना संभलता है ये तो गुरुजी को पता हो। तो ऐसे मंदिर बन, और मंदिर में हम उसके बाद बैठने लगे। फिर गुरुजी के जो मिरेकल्स तो देखिए सबसे बड़ा यही है कि हम संगत में हैं गुरुजी की। दुनिया ऐसे ही घूम रही है, पता भी नहीं है, आप बाहर निकल जाओ किसी को पता भी नहीं है, लेकिन हम संगत में हैं, और वो भी किस, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक, वो हमें डायरेक्ट जानता है। अब इससे बड़ा सत्संग और क्या होगा। वो हमें देख रहे हैं, हमारे कर्मों पे काम कर रहे हैं, किसी का पहले किसी का बाद में नंबर आएगा ही, वो करेंगे ही करेंगे, ब्लेस करेंगे। अब इसके बाद जितनी शक्तियां गुरुजी ने आगे हम लोगों को ब्लेस करने के लिए लगाई हैं। 2005 में ऐसा कुछ हो गया था कि मेरे को रिएक्शन हो गया था किसी टेबलेट का, और डॉक्टर्स ने तो जवाब ही दे दिया था एक तरह से। वो कहते पी जाए, ले जाओ। घर वाले मेरे आगे पैसा उठा के फटाफट कि इसको लेके जाना है। ठंडा पड़ गया था मैं, और मुंह सूख गया था मैं। और मुझे वो आज भी याद है कि मेरी बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं आंखें खोल पाऊँ। सुनना तो किसी की बात बहुत दूर की बात है। एक ही रूम में जहाँ ये डॉक्टर्स खड़े हैं सारे, अपने ही कैंपस, 15-20 लोग खड़े होंगे, लेकिन मुझे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही। और इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंख खोल पाऊँ। वो तो वही वही डॉक्टर साहब आए जो कह रहे थे कि कोई ऐसी जगह ढूंढ, तो वो आए, और उन्होंने वो आवाज मुझे दे रहे थे, और हथेली पे उन्होंने गुरुजी का छोटा सा एक स्वरूप रखा था, छोटी सी फोटो रखी। वो उनकी आवाज मुझे बिल्कुल धीरे धीरे आ रही थी, जैसे बहुत कोसों दूर से कोई बोल रहा है, और मुझे हल्की हल्की सुनाई दे, बहुत हल्की। ये मेरी बॉडी का हाल, आज मैं बोल पा रहा हूं। तो मैंने कोशिश की पूरी, अपना जितना जोर उस वक्त था लगा उतना लगाया, और आधी आंखें मैं खोल पाया जब देखा हथेली पे। और वो बोल रहे थे, देख गौतम तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख क्या लाया हूँ। तो मैंने आधी आंखों से ही देखा गुरुजी की वो फोटो, और मैं वहीं से मैंने प्रणाम किया मन से। और मन ऐसे खुश हो गया जैसे रोम रोम खिल गया हो। और 5 मिनट में मैं उठ के बैठा। जब उठ के देखा मैंने, लोग इतने खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया। कह रहे तूने तो जान निकाल दी हमारी। तो ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है, और मैं उठ के नीचे भी खड़ा हो गया। और जब देखा बाहर आके, तो मेरे घर वाले सारे भागे भागे आ रहे। ये गुरु जी की पावर। 2005 दिसंबर की बात है। गुरु जी वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा। अगर कोई दिल से ले तो कमाल हो जाएगा। और उसके बाद में बिल्कुल ठीक। ये मुझे बचाया गुरु जी ने तब। पूरी फैमिली पे गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग, पूरी फैमिली पे। जैसे गुरु जी बोलते ही थे कि एक अगर कोई आ गया, पूरी फैमिली ब्लेस होती। मैं भागा दौड़ा इधर उधर, सबको बताया कि चलो भगवान धरती पे आए हुए हैं, चलो चलो चलो। लेकिन लोगों ने, बहुत से तो लोगों ने सुनी नहीं, सच तो ये। और रिश्तेदारों ने तो बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी। आज तो चलो कितने साल हो गए हैं, अब तो आएंगे, जब उम्र इतनी हो जाती है तो आता ही है। लेकिन तब किसी ने नहीं सुना। और मैं हैरान होता था कि ये आ नहीं रही। ये गुरु जी की पावर है, मुझे बचाया, मुझे जीवन दान दिया। मेरे फादर को 2009 में अल्सर रप्चर हो गया था। मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ कि गुरु जी कैसे काम करते हैं हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर। ये ऐसे ही नहीं गुरु जी ने बोल दिया कि एक कोई आता है तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। ये मैंने देखा है, खुद मेरी फैमिली में देखा है। मैंने अपने फादर के साथ सत्संग तो क्या करना, आपको संगत जी मैं सही बताऊं तो पहले गुरु जी के पास आने से पहले ऐसा था, यंग एज थी बिल्कुल, वो होती है जो उसमें सारे होते हैं। तो ऐसा होता है कि मैं ही बस दुनिया को जानता हूँ, इतना लॉजिकल माइंड था कि ये सब ऐसे ही होता है, मैं जानता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई थोड़े मुझे बताएगा। और माँ बाप भी ऐसी ओल्ड फैशन, ये वो ऐसी चीजें थी। और मैं, सच ये है कि 7-8 साल तो मैं बोला भी नहीं उनसे, इस तरह का बंदा था।
भाई बहनों से इनसे बोलने में लगता था यार ये क्या बातें करते हैं, अजीब से हैं। मैं बोलता भी नहीं। लेकिन आज देखो सत्संग हो रहा है, गुरु का मैं वर्ड तक नहीं सुनना वो करता था, मुझे हंसी आती थी कि ये क्या है। ये सब चीजें तब है जब मैं गुरु जी से पहले 1-2 साल पहले साईं बाबा से जुड़ा, उससे पहले की बातें हैं। वो तो गुरु जी ने बेस बनाया है मुझे, वो 1-2 साल पहले वो ट्रेनिंग दी मुझे, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फिर वो सामने आया। तो फादर से तो क्या ही सत्संग, कोशिश की कि किसी तरह से इनके कान में पड़ जाए, करता रहा, फिर तो बात ही कुछ और होगी। जब संगत में आए तो फिर सत्संग करने लग गया, लेकिन सुनते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। और ड्रिंक कर लेना तो वैसे ही कुछ बोल देना। लेकिन जब उनकी डेथ हुई और 15 दिन के अंदर मेरे ब्रदर की हुई, उनके अपने गुरु थे लेकिन वो गुरु जी को भी मानते थे, गुरु जी के पास भी जाते थे। तो वो दोनों ही मुझे 4 साल के बाद, हमारे यहाँ चवर्क बोलते हैं और बोलते हैं कि पितर बन जाते हैं उसके बाद, जब 4 साल के बाद उनकी दोनों की डेट एक ही आई, जो पंडित वगैरह जो कुछ भी वो करते हो, जब सुबह ऐसा सारा कुछ होना था, वो पूजा पाठ होना था, उसी रात को, उससे मतलब एक दिन पहले वाली रात थी, उसी रात को ड्रीम आता है कि वो कैलाश मानसरोवर पे गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा है, कैलाश पे, और नीचे मानसरोवर लेक है, और लेक के पास से वो दोनों, जैसे वो बाबा होते हैं ना उसमें, कुंभ के मेले में ऐसे नाचते हैं पूरे, पूरे मस्त हो, वो ऐसे ही नाचते जा रहे हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करते जा रहे हैं और कैलाश की तरफ को माथा टेकते हुए झूमते हुए जा रहे हैं। लेकिन जब तक वो रहे तब तक फादर ने नहीं सुना गुरु जी के बारे में, सत्संग कोई अटेंड ही नहीं किया, वो तो बहुत दूर की बात। और सेम उसी दिन गुरु जी का ये बताना कि वो पहुंच गए मेरे पास। तो गुरु जी का ये कहना कि एक आ गया, पूरी फैमिली ब्लेस होती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि इसको भी खींच रहे हैं, उसको भी खींच रहे हैं, तो इन सत्संगों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। मैं आपको सही बताऊं, कड़वी बात बोल रहा हूँ, कि जब गुरु जी ने बोल ही दिया है कि एक आ गया, पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है, फिर भी हम अपने हिसाब से चलते, इसको भी खींच, उसको भी खींच, कोई बीमार है उसको भी खींच, बच्चा है उसको भी खींच, जबरदस्ती खींच, और अगर कोई नहीं आ रहा है तो फिर तड़प रहे हैं, गुरु जी इसको भी जोड़ो, उसको भी जोड़ो, ये मान ले, वाइफ मान ले, हस्बैंड मानने लग जाए, मदर मानने लग जाए, फादर मान ले, कोई भी घर का मेंबर है, बच्चे मानने लग जाएं, ये मानते नहीं है, गुरु जी जोड़ दो। अरे मैं बता रहा हूँ, अगर आप जुड़े हुए हो ठीक से तो वो ऑटोमेटिकली ब्लेस है। क्योंकि कि जब आपके साथ ही गुरु जी का प्यार हो गया, तो जो हमारे जो सुख दुख होते हैं वो फैमिली के मेंबर्स के साथ ही तो होते हैं। जब हमारे दोस्त ही गुरु जी हो गए, तो वो देखते हैं कि मेरे दोस्त की चिंता क्या है, मेरी दोस्त की चिंता का कारण क्या है, तो वो उसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि अपने दोस्त को उदास नहीं देखना चाहते। इसे समझने की जरूरत, जब प्यार उस तरह से गुरु जी से हो जाए, चिल्लम चिल्ली करनी है फिर तो जितना जिसने करना है वो करते रहे, एंड में जाके तो समझ आ ही जाना। लेकिन ठीक टाइम पे आ जाए तो उसकी जैसी चीज कोई भी नहीं। तो गुरु जी के पास जाना, लंगर प्रसाद करना, तो मेरी तो निगाह गुरु जी के सामने से हटती नहीं। सबकी ऐसी थी खैर, जितने भी थे सबकी कोशिश यही रहती थी कि गुरु जी को देखते रहे, निहारते रहे। और मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, पहले बताया है, एक बार बैठ के मैं और डॉक्टर पुनीत डिस्कस भी कर रहे थे, बल्कि फुसर फुसर कर रहे थे। गुरु जी पैंट शर्ट में ही थे अभी बैठे हुए, 7:30 के आसपास का टाइम होगा, किसी से बात कर रहे थे, कोई खड़ा था, तो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा देखो अभी यहाँ बैठे हैं, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के किस किस का क्या कल्याण कर रहे होंगे, पूरे ब्रह्मांड में क्या कर रहे होंगे, और आज हमारे सामने इस वक्त बैठ के दिखा रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, वैसे। ये सच थोड़े है, ये तो पूरा ब्रह्मांड है। तो और हम ये खुश हो रहे होते थे, चेहरे पे स्माइल रहती थी हमेशा, हमेशा चेहरे पे स्माइल रहती थी जब गुरु जी को हम सारे जितने लोगों ने देखा है। कई बार संगत जी मैं ये बताऊं, ये सारी बातें बताते बताते ना ऐसा भी लगता है कि कोई कोई नई संगत है वो बेचारी फील ना करे कि इन्होंने बहुत मजे किए हैं, इन्होंने गुरु जी को देखा है, वो बड़ा फील ना करे कहीं तो। लेकिन अब ये सत्संग है, ये बताने भी पड़ेंगे, ये तो बताने ही है। लेकिन मन में ये जरूर रहता है कि कोई ऐसा फील ना करे कि हमने दर्शन कर लिए और वो रह गए।
बहुत नई संगत है जो इतने अच्छे तरीके से जुड़ रही है, और बहुत ऐसी संगत है जिन्होंने गुरु जी के दर्शनों की कदर नहीं की, और बहुत ऐसी संगत है कि गुरु जी के दर्शनों की को वो कैश कर रहे हैं। ये गलत। तो जो नई संगत है, बहुत भाव ऐसे हैं उनके कि वो डूबे हुए हैं, वो डूबे हुए हैं, वो रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और दर्शन क्या है? और क्या दर्शन हो? रोना ऐसे ही आ जाएगा, पहले नहीं आ गया कभी? गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते रोना आ जाए किसी भी नई संगत को, वो नहीं रहेगी। वो तो हो गई बहुत पुरानी, वो तो हो गए दर्शन उसके। तो नई संगत, बिल्कुल नई संगत भी, ये वर्ड अब यूज ही करना पड़ता है क्योंकि वर्ल्डली लैंग्वेज। और या तो फिर ये कहते हैं कि 31 मई 2007 के बाद जो आए, इसे थोड़ा सा ठीक है। बाकी समझने वाली बात तो है ही, सब एक है। तो कोई भी ऐसा ना सोचे कि गुरु जी के किसी ने दर्शन किए तो वो इम्पोर्टेंट हो गए। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दर्शन कभी नहीं हुए, लेकिन वो क्या से क्या बन गए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस भाव के साथ गुरु जी के पास जा रहे हैं। हमारा जाना गुरु जी के पास लगा रहा, उसके बाद इसको पकड़ उसको पकड़, और पकड़ पकड़ के गुरु जी के पास चल भाई चल भाई। और बहुत सी जगह निराशा हाथ लगती थी हम। लेकिन चलिए, जैसे गुरु जी की मौत, जिसको जोड़ना है वैसे जोड़ना है उनको। तो एक डॉक्टर भी थे, उनके साथ भी मैं कई बार तो खैर कर चुका हूँ, लेकिन कोई नया जुड़ता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आप, कि थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखने जैसी चीज होती है। बहुत सी चीजें कई बार ऐसी होती हैं, ईगो ऐसा है कि एकदम से पकड़ लेती है। अगर हमने 4 बुक्स पढ़ भी ली तो उस वो दिमाग को चढ़ जाएगी, और लगेगा कि हम ही सब जानते हैं, और सामने वाले ने एक भी बुक नहीं पढ़ी होगी, उसे हम दूसरी नजर से देखेंगे कि इसे पता ही क्या, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या पता वही प्यार में डूबा हो भगवान, और ये बुक्स पढ़ने के बाद भी वही के वही रह गए, और वहां से भी खैर बहुत नीचे चले गए। तो ऐसे एक डॉक्टर थे, वो ऐसी बुक्स उठा के घूमते रहते थे, पता नहीं किस किस की, विवेकानंद की, दयानंद की, बिल्ड अच्छी थी उनकी। उनका एक दिन मुझे फोन आया, हम बोलते रहते थे कि आया करो गुरु जी के पास, चलो ये भगवान है, ये ऐसे हैं वैसे हैं। बड़ी अजीब नजर से भी कई बार देखते थे कि अच्छा भगवान ये उलझाए हुए हैं किसी। चलो एक दिन फोन आया उनका, कहते भाई बता कहाँ पे। 12 बजे के आसपास दिन में आया, दिल्ली में थे वो। तो मैंने कहा इस टाइम शाम को 7 बजे गुरु जी बैठते हैं। तो कहते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे चंडीगढ़ वापस आना है, तो एड्रेस दे दे। मैंने दे दिया। अगले दिन वो आए कॉलेज, ऐसे क्रॉस कर रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब जाए आप? तो कल दर्शन हो गए? मेरी तरफ ऐसे घूर के बड़ी अजीब सी नज़र से देखा उन्होंने, कहते नहीं। तो मैंने कहा एड्रेस ठीक मिल गया था? कह रहे हाँ ठीक मिल गया था, वो बाहर अम्बायर स्टेट का बोर्ड लगा है, ऐसे जाओ लेफ्ट फिर राइट, फिर 2-3 सीढ़ियाँ हैं। और कहते मैं गया, नॉक किया तो कोई नहीं आया, दोबारा नॉक किया तो साथ में विंडो है, उसका कर्टन हटाया किसी ने, और पूछा हाँ जी। मैंने कहा गुरु जी से मिलना है। गुरु जी शाम को बैठेंगे, शाम को आना। और इतनी जोर से कर्टन मारा। मैंने पूछा कि गुरु जी अंदर ही है? कहते हाँ अंदर ही है, लेकिन शाम को आना। कहते बताओ यार, दरवाजा नहीं खोल सकते? ये मैं आपको बता रहा हूँ 2007 मार्च के आसपास की बात होगी। और 2-1 महीने के बाद गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। इतनी पास से बंदा निकल जाता है। तो ये बुक पढ़ते हुए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, नीवे हो जाना चाहिए। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ। पता नहीं चलता है कि ये ईगो का वायरस कब एंटर कर जाता है। जब फाइल करप्ट हो जाती है ना, तब पता चलता है कि बात बिगड़ चुकी। फिर बात को संवारने के लिए फिर पीछे कितना जाना पड़ता है, फिर नई कहानी शुरू करनी पड़ती है नई सिरे से। कितना नुकसान हम कर देते हैं। एक छोटी सा जीवन है, इसमें भी क्या क्या ठीक से चल नहीं पाते कई बार। तो ये सत्संग सारे हमें जितने भी गुरु जी के हैं, ये दिशा दिखाते कि संभल जाओ, समय बहुत कीमती, आज है कल हो ना हो। ऐसे ही एक बार गुरु जी के पास थे, तो ये गुरु जी के हुक्म से होता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, या कब आएगा कैसे आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, या वहीं से दौड़ा दिया जाए।
हम वहां बैठे थे और दरवाजा नहीं खुला 8:30 बजे तक। चाय प्रसाद भी बाहर आ गया और जो वॉशरूम एरिया था अपोजिट साइड पे, वहां पे भी संगत बैठने लगी। तो चीखें सी हमने सुनाई दी, हमें पीछे मुड़ के देखा, हम बिल्कुल दरवाजे के साथ बैठे, पीछे मुड़ के देखा और एक अंकल और एक सेंटर में अंकल थे और आंटी साइड पे, और एक साइड उनका बेटा ही चिल्लाते आ रहे थे, साईं बचाओ साईं बचाओ। और संगत ने साइड दे दी, सबने रास्ता दे दिया। वो आए, पहुंचे, अभी 10-15 कदम दूर होंगे मुझे लगता है, वो जो स्टेप्स हैं अंपायर स्टेट के, उससे भी 2-3 कदम पीछे ही होंगे बस। पकड़ के लेके आ रहे थे, संगत भी खड़ी हो गई, रो रहे थे और साईं बचाओ साईं बचाओ। वहीं पे अंकल ने वॉमिट की, खून की उल्टी हुई, पूरा भर गया उनका पूरा सारा गुजर, वहीं पे हो गए थे वो। और फिर किसी ने गाड़ी दी और गाड़ी में बिठाया उनको। बाहर जो अंपायर स्टेट का गेट है, वहां से हार्डली आधे मिनट का रास्ता होगा गाड़ी, वहां वो गाड़ी पहुंची होगी, अंदर दरवाजा खुला और गुरुजी सामने खड़े हैं, वाइट चोले में, लेग्स क्रॉस कर, जो साइड बोर्ड है किचन के साथ, नाखून को ऐसे अंगूठे के चबा रहे हैं और नीचे कारपेट को देख रहे हैं, स्टिल आंखें ऐसी टिका रखी। और हम चुपचाप जाके माथा टेक रहे हैं, हम ऊपर बैठ गए फर्स्ट फ्लोर। और 15-20 मिनट के बाद कहा कि लंगर करो, और गुरुजी का हुक्म है सीधे घर जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे, हाथ भी घर जाके धोने आज। और हमने वैसे ही किया। तो उनको हुक्म नहीं हुआ वहां आने का, एंटर करने का। आज जो हम इतने सत्संगों में जा रहे हैं, बड़े लाइट वे में जाते हैं। कई बार इसको जब घर से चलते हैं और वहां तक पहुंचते हैं, गुरुजी हमें देख रहे होते, ना तो विचार इधर उधर हो, ना ही कोई ख्याल इधर उधर हो, गुरबानी सुनते जाएं, गुरुजी का नाम लेते हैं। जो हमने टाइम सत्संग के लिए निकाला है, गुरुजी के लिए निकाला है, या गुरुजी ने निकलवाया है, तो उससे पूरे का पूरा अर्पण करना चाहिए, वैसे होने चाहिए। चिल्लम चिल्ली यहाँ वहां करते करते वहां पहुंचेंगे, हो सकता है 2-4 लोगों से लड़के भी आए रास्ते में और वहां पहुंच रहे हो, तो बात नहीं बनती। क्योंकि वो जो एंट्री है, वो एंट्री उनके इशारे से होती है। तो बड़े भाग्यशाली है हम कि हम किसी सत्संग में पहुंच भी पा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग आपने भी आसपास देखे होंगे, कई बार वो बीमार ही हो जाते हैं, कई बार बीमार ऐसे हो जाते हैं कि चल नहीं पाते, बहुत ऐसा कुछ हो जाता है कि वो नहीं पहुंच पाते हैं सत्संग। लेकिन जब जा पा रहे हैं तो उसकी पूरी वैल्यू होनी चाहिए, और वहां जाके भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। सत्संग में बहुत डेकोरेशन होती है, ये सारे आजकल हम देखते हैं कि डेकोरेशन बहुत ज्यादा होती है। ये डिस्कस भी होता है कि भाई डेकोरेशन की वजह से दिमाग जो है इधर उधर हो जाता है, कम होनी चाहिए। जरूर कम होनी चाहिए, जितना सिंपल हो उतना अच्छा है, उसमें सादगी रहती है, उसमें दिमाग टिका रहता है। अगर सादगी होगी तो ध्यान इधर उधर जाएगा ही। अगर इतना लेविश उसको कर देंगे तो ध्यान तो भटकेगा। चलिए, अगर हो भी जाता है इस तरह का कि किसी के पास वो कहेगा मेरे पास इतना पैसा है, मैं लगाऊंगा भाई, गुरुजी ने दिया हुआ है मेरे को, तो मैं दूंगा ही, और मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा ही है, तो लगाए जरूर। लेकिन जब सत्संग शेयरिंग हो, जब गुरु की महिमा की बात हो, वो इस तरह से हो कि डेकोरेशन तक भूल जाए बंदा, ध्यान ही ना जाए उधर, बात सिर्फ गुरु की हो और ऐसी कमाल की हो, फिर सत्संग। फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि इसको माइक पकड़ा दिया 10 मिनट, 10 मिनट उसको, चलो भी हो गया। वो फॉर्मेलिटी टाइप नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सारे के सारे बंद जाएं उसमें। गुरुजी जब सत्संग करवाते थे वहां पे, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस। मजाल है कोई बोल भी जाए। एक लड़की सुन नहीं रही थी, डॉक्टर पुनीत को गुरुजी ने बोला चल भी डॉक्टर आज अपना सत्संग सुना। और हम बैठ गए ऐसे सर्कल बना के, 7 से 8 के बीच की अपना टाइम था। अभी गुरुजी पैंट शर्ट में ही थे, गुरुजी के साथ ही नीचे बैठे होते, जहाँ डीजे अंकल बैठते थे वहीं साथ ही हम बैठे। हमने सर्कल बनाया, अभी संगत आनी शुरू हुई और डॉक्टर पुनीत सत्संग करने लग गई। एक लड़की थी, करीब 20 साल की एज होगी, वो बैठी थी सत्संग पे, कोई ध्यान नहीं था उसका, इधर उधर देख रही थी। अब गुरुजी बैठे हैं, पूरा ब्रह्मांड बैठा है सामने, सारे देवी देवता उनमें सब कुछ वही, और उसका ध्यान नहीं है। और गुरुजी ने उसको डांट, चल गुड़ी अगेन हो जा, सुनो क्या कह रहे हैं, चल अगे हो, लिसन, इंग्लिश में बोल, लिसन। और वो आगे को सरक के हुई। तो जब गुरुजी का सत्संग हो, ध्यान पूरा सत्संग में हो जाए,
ये कई बार सारी संगत ओल्ड संगत बताती रहती है, ये चलिए तो फॉलो कर जाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर नए आ जाते हैं, फिर वो वैसी कहानी आगे चल पड़ती है। एक डेकोरम अगर सेट हो जाए तो आगे जो भी सत्संग करेगा तो उसको पता हो कि सत्संग किस तरह से होना चाहिए और उसमें क्या क्या हमें करना है, बैठना कैसे है, सुनना कैसे है, गुरबानी के क्या मतलब है। गुरबानी कोई ऐसी थोड़ी जो आपने ये माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, ये अभी गुरबानी चली थी। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, और वो हम पापी तू पाप खंडन, ये कह कौन रहा है? कोई इंसान थोड़े कह रहा है उसी समय, ये कोई गुरु ही तो कह रहे हैं, वो अपने आप को पापी कह रहे हैं। और हमारी चौड़, हमारी अकड़, थोड़ी सी वाहवाही मिल जाए, थोड़ा सा स्टारडम मिल जाए तो दिमाग खराब, कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही जानते हैं कि परमात्मा कौन कैसे हैं। यहाँ देखो किसी गुरु की ही तो है ये वर्डिंग गुरबानी में। हम पापी किसको कह रहे हैं? वो हम कह रहे हैं। तो हर एक गुरबानी के मतलब हैं, उसे ध्यान से सुनो। ये कितनी किसी की मेहनत लगी है ताकि आने जनरेशन सुधर जाए, समझ जाए। इसे लाइट वे में नहीं लेना चाहिए। गुरबानी भले ही 1 घंटे की हो, लेकिन वो उसमें डूब जाए, ऐसा रस हो उसमें पूरा। और धन्यवाद करें जिन्होंने वो वर्ड लिखे हैं हमारे लिए, और शुक्राना गुरु जी का जो हमें वो वहां से उठा के हमारे कानों तक पहुंचा रहे। एक ऐसे नहीं कि चले गए आगे आगे चले गए, बस हो गया, ये अटेंड कर लिया वो अटेंड कर लिया, खड़े वहीं के वहीं हैं। किसी ने छेड़ दिया तो इतना गुस्सा किसी नॉन संगत में नहीं होगा जिस जितना किसी संगत में हो जाएगा, तो फिर फायदा ही क्या होगा जाने। वो सारी मेहनत हमारे गुरु की बेकार जाएगी। तो गुरु जी जैसी डिवाइन लाइट हमें मिली हुई है, इसकी इसका जितना हम अ, समझ जाएं, संभल जाएं, एक एक मिनट कीमती, उतना ही हमारे लिए अच्छा हो। अब देखिए गुरु जी के पास के जितने के सत्संग जाते रहे और गुरु जी के बात होती रही। फिर एक बार गुरु जी की और साईं बाबा की मैंने एक फोटो बनाई। मैंने क्या, ये तो वर्ड वैसे बोल रहा हूँ लेकिन बनवाते गुरु जी हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि साईं बचाओ वो बोल रहे थे, अगले दिन साईं बाबा के सीरियल में उस टाइम में 2006 या 2007 की बात होगी, साईं बाबा का सीरियल आता था। हम देखते थे इसलिए कि गुरु जी हैं ये, हम हर रोज गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं उनकी फॉर्म में। हमें लगता था वही तो है, सेम वैसे ही तो है ये। तो उसमें भी यही सीन आया कि उन्होंने महालसा पति को कहा कि तुम भी चले जाओ, सबको भगा दिया, और हाथ भी घर जाके धोने, कहीं नहीं रुकना है, सेम वर्डिंग या सारे घर। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनका बेटा उनकी वाइफ की गोद में लेटा होता है और वो दोनों बोल रहे होते हैं साईं बचाओ साईं बचाओ, और उनके बेटे की डेथ हो जाती है, सेम वर्डिंग। तो गुरुजी और साईं बाबा, तो हमें लगता था, एक बार मैं और डॉक्टर पुनीत आ रहे थे डुगरी से, आते आते डिस्कस कर रहे थे कि ये दोनों एक, तो हम फोटो बनाते हैं। हम कंप्यूटर पे जाके किसी शॉप पे बैठ गए और बनवाने लग गए, और ऐसे शिव जी लगा दिए जो आज वहां पे भी है, मंदिर में भी है बद्दी। और उसको हमने बनवाया और गुरुजी को जाके मैंने दिखाया। लाइन में हम लगे हुए थे लंगर लंगर के बाद। जैसे गुरुजी का इशारा हुआ चलो भी बद्दी वाले, तो हम चले गए। तो उसके उस टाइम डिजिटल कैमराज होते थे, छोटा सा कैमरा था, वो हम दोनों के हाथ में था। तब डर भी लगता था गुरुजी से, उस वक्त डर लगने लग गया था क्योंकि बहुत डांट भी सुनी थी लोगों को। गुरुजी ऐसे पढ़ते थे एकदम से गुस्से में, तो कि कोई ऐसी चीज ना बोल दे कि जिससे सबके सामने बेइज्जती हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए। जैसे ही हम लाइन में लगे लगे तो मैं आगे था, डॉक्टर पुरी ने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। हम ये एक तरह से खेल ही रहे थे, वो मेरे हाथ में मैं उनके हाथ में, नहीं नहीं नहीं। जैसे ही मैं पहुंचा उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया पीछे से ऐसे जोर से चिपक, और मैं गुरुजी के सामने खड़ा था। मैं झुका, सेकंड्स में काम है वहां, मैं झुका और झुकते ही मैंने गुरुजी को फिर बोला गुरुजी थोड़ी फोटो बनाइए। गुरुजी कहते दिखा। तो मैं, वो कैमरे से फोटो नहीं निकल रही थी, मैं पसीने पसीने हो गया, पता नहीं मेरा बीपी किधर चला गया होगा। मैंने कहा कहाँ चलेगी ये, चलो फिर निकला वो। और मैंने गुरुजी को कैमरा पकड़ाया, चरणों में मैं गुरुजी के बैठ, गुरुजी आगे को हुए, टांग पे टांग रखी और देखा, कैमरा हाथ में पकड़ा, और गुरुजी ने आंखें अपनी 10-12 सेकंड में ऐसे स्टिल कर ली, और आंखें ऐसे हो गई कि ये क्या, ऐसे टाइप।
और मैं नीचे बैठा हूँ और सोच रहा हूँ यार डॉक्टर प्रीत ने कहाँ फंसा दिया ये ऐसा गुरुजी ने बना लिया, और ये पता नहीं अभी थप्पड़ ही ना लग जाए, पकड़ के बाहर ना कर दें क्या। कैसे कैसे विचार है उस वक्त मेरे दिमाग में आके इतने टाइम। लेकिन 10-12 सेकंड के बाद गुरुजी ने मेरी आंखों में देखा, और 5-6 सेकंड करीब गुरुजी ऐसे स्टिल, मैं गुरुजी को देख रहा हूँ, गुरुजी मुझे देख रहे हैं स्टिल। फिर नॉर्मल हुआ और कैमरा मेरे हाथ में पकड़ाया। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐश करो ऐश। और हम कैमरा ले, मेरे तो सांस में सांस आया उसके बाद कि भाई बच गए हैं। तो बाहर आए और बाहर आके बड़े खुश हुए। तो उस दिनों उन दिनों ये भी होता था कि किसी से बात होती थी ना, बाहर आके हम पूछने लग जाते थे क्या बोला गुरुजी ने, क्या बोला। जितना भी टाइम हमें हाथ धोने के लिए मिलता था, वो बाल्टी और लोटे पे वहाँ थोड़ा सा ही पानी होता था, उसी से हाथ धुलते। तो हम किसी न किसी से पूछते क्या बात हुई, किस तरह से है। वही सत्संग भी, शेयरिंग वही हो जाती थी। आज तो आप घर बैठे सारा कुछ, सारा स्पिरिचुअलिज्म आपके पास है, गुरुजी का सारा हिसाब किताब आप सबके पास है। जो नई संगत जुड़ रही, आप तो और भी ज्यादा उस हिसाब से लकी कि आपको आते ही सारा कुछ मिल, हर कुछ आपको गुरुजी दे रहे हैं। इतने खुश हैं आप कि इतनी भी आपको कोशिश ना करनी पड़ेगी कहाँ से सुने, किससे सुने, कहाँ से बुक मिलेगी, कैसे हो, आपको सारा कुछ मिल। तो हम आ गए और आके हमने उसको फ्रेम करवाया और मंदिर में उसे लगा दिया। अब जब देखिए गुरुजी, जैसे गुरुजी कहते हैं मेरी फोटो फोटो नहीं, मैं खुद हूँ। तो हमने जब गुरुजी की फोटो हम लेके गए गुरुजी के पास मंदिर बनाने के लिए, जो हमने बना लिया, अपने आप कर लिया। किसी ने बताया, आपने पूछा नहीं, पूछो। तो हमने उन्होंने कहा कि आप पूछ के आओ पहले। एक अंकल ने ओल्ड संगत में, हम अगले दिन चले गए। हमने उससे पहले उसको एनलार्ज होने के लिए उस फोटो को एक फोटोग्राफर को, अच्छे वाले को दे दिया, पंचकुला। हमने उससे उनसे बार्गेन किया। उन्होंने कहा कि नहीं इतने नहीं, इतने पैसे। हमने कहा इतने पैसे, हो कहते नहीं, कराना कराओ, नहीं आगे चलो। हमने कहा नहीं, गुरुजी का काम है, अच्छा होना चाहिए। गुरुजी के पास गए और फोटो जैसी हमने रोल करके रखी हुई थी, अब बात कौन करेगा आगे। मैं डॉक्टर ने कहते आप पूछो। मैं माथा टेका और मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं। कहते अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। तो मैं गुरुजी ये फोटो ब्लेस कर दो फिर। तो गुरुजी कहते हाँ ले आओ, और हाथ ऐसे किया, गुरुजी के हाथ में ना एक मार्कर आ तो वो हम तो एकदम से खुश हो गए। चार लोग, हम चार तरफ से वो फोटो हमने पकड़ी हुई है। फोटो हम देखिए तब फोटो ही बोलते थे, बहुत से लोग आज कहते हैं कि स्वरूप है। चलो अच्छी बात है, उनका प्यार है गुरु जी के लिए, लेकिन कोई माइंड ना करे प्लीज। तो ये हम तब फोटो ही बोलते थे। और फोटो पे मैं कहने लग गया यहाँ लिखो, दूसरा कहता है यहाँ लिखो, तीसरा कहता है यहाँ, ऐसे चारों लोग हम लिख बोल रहे हैं गुरुजी, और गुरुजी अपना हाथ भी हमारे हिसाब से ही चलाए जा रहे हैं, कभी इधर ले जाएं कभी उधर ले जाएं। और फिर लेफ्ट पे नीचे लिख दिया ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरु। और भाई उसके बाद कहाँ फिर कदम नीचे लगे हमारे, हम तो उड़ने लगे कि तो गुरुजी ने सबको बताना शुरू कर दिया। इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उथे गया थी इनॉग्रेशन करने, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता, बीडीएस बत्ती धंधा सर्वनाश, फिर सबको बताने लगे। हम आए और आके हमने वो फोटो फोटोग्राफर को दे दी कि अब फ्रेम कर दे। फ्रेम करने के बाद जिस दिन उठानी थी, डॉक्टर पुनीत ने मुझे फोन किया, बता गौतम कितने पैसे लिए हों। तो मैंने कहा यार अंकल तो बड़े वो खड़ूस से थे, उन्होंने क्या ही कम किए होंगे। मैंने अपने हिसाब से थोड़े से बता दिए। कहते 1 रुपया नहीं लिया। मैं उनके घर में, उन्होंने कहा कि मैं इसका 1 रुपया नहीं ले सकता, ये फोटो मेरे पास इतने दिन पड़ी रही, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे साथ क्या क्या हुआ। बस मैं 1 रुपया लूंगा भी नहीं, और जब भी आपको कोई काम गुरुजी का करवाना होगा आप मुझे बताना, मैं ही करूंगा। जो 1 रुपया कम नहीं कर रहा था, उसने 1 रुपया लिया ही नहीं, बात ही उल्टी हो गई। तो ये गुरुजी की फोटो जहां पहुंच जाती, वो खुद गुरुजी, उसने बताया कि मैं बता नहीं सकता। बात उनके बिल्कुल नजदीक से निकल गई। पिछले साल एनुअल सत्संग में वो आए, 2006 के बाद वो मिली। उसके बाद वो पूरी फैमिली यूएस चली गई थी। वो आए और उससे भी एक हफ्ता पहले उन्होंने डॉक्टर पुनीत को फोन किया कि मैं ऐसे ऐसे करके बोल रहा हूँ। कहते याद है, कहते हाँ याद आ गया कि जब आप वो फोटो मेरे पास फ्रेम करवाने आए थे तब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। वो कहते हाँ थे। तो वो चुप हो गए थोड़ी देर के लिए, इमोशनल हो गए, कहते बता ही दे। और फिर वो आए, पिछले साल एनुअल सत्संग में आए। मैंने बोला भी उनको कि आप थोड़ा सा अंकल बताइए, तो उनसे बोला ही नहीं गया। वो कहते मैं बोल ही नहीं पाऊँ। अब उनकी पूरी फैमिली गुरुजी से जुड़ी हुई, कितने पास से बात निकल जाती।
कितने पास से, और कितने साल उसमें निकल जाते हैं। इंसान है, अपना दिमाग लगाए, तो तभी गुरुजी कहते हैं ज्योति के साथ ही दिमाग छोड़ के आया करो। एक एक बात के मतलब है गहरे, और बात हाथ से निकल गई। चालाकी हम कर जाते हैं, अपना दिमाग लगा जाते हैं, तो उसी में गड़बड़ हो जाती है। अब 2005 से मैंने कोशिश की यहाँ वहाँ अपने फ्रेंड्स को बताऊं, उनको सबको, जो मेरे आसपास है उनको बताऊं, लेकिन किसी ने सुना, जैसे मैंने बताया, किसी ने नहीं सुना। एक मेरा फ्रेंड, उनके घर मेरा आना जाना काफी था, उनकी ही मदर मुझे साईं बाबा के पास लेके गई थी, तो मुझे लगा इनके साथ मुझे सत्संग करना चाहिए। ये मुझे साईं बाबा के पास लेके थे, मैं इनको गुरु जी के पास लेके जाऊं। तो मैंने उनके साथ बहुत सत्संग किया, लेकिन उन्होंने ना कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जो अंकल हैं वो प्रिंसिपल रिटायर है, आंटी भी टीचर, स्मार्ट दोनों ही रहे हैं वो अपने यंग एज में। और ये अंकल ना बताते रहते मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ये वो मतलब ऐसा है, वो थे भी बहुत स्मार्ट थे और बहुत अच्छे। यही हमारी बातें भी होनी, जब मैंने गुरुजी की बात की उन्होंने ध्यान से सुनने नहीं। लेकिन अभी कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले की बात हो, करीब करीब, जहां तक मुझे याद है, मैं उनके साथ बैठा था घर में, और मुझे जब साइड पे हो गए, तो कहते कि चलो गुरुजी की बात बताओ और बता लाइफ में, ये वो सारी बातें वो मेरे साथ करने लगे। तब उनकी एज 73-4 के आसपास की हो। मैं करने लग गया, फिर हम ऐसी ये सारी बातें करने लग गए आध्यात्मिक। तो उनको ना बहुत सी, उनको लगा कि ये चुप हो गए थोड़ी देर के लिए, जब उन्हें कुछ ऐसी बातें मैंने की। तो कहते ये तो गलती फिर भगवान की है ना। उन्होंने मुझे पहले ही बचपन में क्यों नहीं जोड़ लिया, क्यों मुझे इधर उधर भटकाया, क्यों मुझे माया में धकेल दी, वही मुझे पहले जोड़ लेते। मैं तो उनकी गलती मान। तो मैंने कहा कि आपके घर में भगवान की कोई फोटो नहीं थी, आप कभी मंदिर में नहीं गए, आपको नहीं पता था कि दिवाली है, ये किसकी दिवाली, कौन होता है, आपको नहीं पता माता के जागरण है, माता के जो नवरात्रि होते हैं वो सारे क्या हैं, वो कौन है, आप ही पूछ लेते। वो तो हर टाइम अवेलेबल थे, आपने ही नहीं कोई कोशिश की, क्योंकि आप माया में डूबे हुए थे। मुझे भी थोड़ा लगा, मैंने कहा बोल ही दूं। तो उनको लगा और वो चुप हो गए। अब उनको ये लगा कि मैं 73-4 में करूं तो करूं क्या? ऐसा नहीं है संगत जी, जो कभी जैसे जुड़ जाए, मैं कहता हूँ 1 मिनट भी काफी, अगर प्यार से कोई जुड़ जाए, उस बात को समझ ले और भगवान से माफी मांग, तो 70 क्या 80 में भी जुड़ जाए, तो मुझे लगता है गुरु जी माफ कर देंगे, लेकिन उस शिद्दत के साथ हो। जिंदा है ना, सांस चल रही है ना, कोई भी माफी मांग सकता है। लेकिन माफी मांगने के बाद फिर वैसे हो जाए, तो कोई देरी नहीं है किसी के लिए। नहीं, कोई 60 में जुड़े, चाहे 70 में जुड़े, चाहे 80 में जुड़े, चाहे उसके बाद भी जुड़े, लेकिन जितनी देर के लिए वो जुड़े, उतनी देर के लिए वो गुरु जी का हो जाए, और अपनी गलतियों की माफी मांगे, और जितना सुधार हो सके जब तक सांस है जरूर करते रहना चाहिए। और उसके 6-7 साल के बाद अंकल की डेथ, गुरु जी तक तो वो पहुंचे ही। तो ये कुछ ऐसे टाइम होते हैं कि हमारे हाथ से निकल जाते हैं। हर टाइम गुरु जी के साथ वो रोशनी जिससे पूरा ब्रह्मांड है, उनके सत्संग हो रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये गहराई से लेने वाली बात है। कदर पूरी होनी चाहिए। और जब टाइम निकल जाएगा तो पछतावा ही होगा, और कुछ भी नहीं होगा, और कोई करेक्शन का उसमें टाइम भी नहीं होगा। बड़े मुबारक दौर में हम चल रहे हैं, जिसमें गुरु जी की इतनी इतने सत्संग हो रहे। धरती पे ये बहुत मुबारक दौर। जो भी नया जुड़े वो अच्छे से जुड़े, किसी को वर्गलाए ना, किसी को बहका। फिर इधर उधर बहक रहे होंगे बहुत से लोग और बहका रहे होंगे, ये अगर उनके कानों तक भी पहुंचे, वो भी समझ जाए, क्योंकि इसमें उनका ही फायदा है। हम तो जानते नहीं कौन कहाँ क्या कर रहे। गुरु जी मिले, बहुत बड़ी बात। और उस पे भी ये सत्संग मिले, कितना अच्छा, कितना इजी कर दिया। किस भगवान की फोटो ओरिजिनल हमारे पास है, किस भगवान, कोई सा भी युग उठा के दे, सिर्फ बातें ही तो हो रही है ना, कि कृष्ण जी थे, श्री राम थे, ये लेकिन फोटो थोड़े हैं उनकी। वो चलते फिरते थोड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ चलते फिरते भगवान नजर आ रहे हैं, उनकी ओरिजिनल फोटो है, उनकी आवाज है, वो खुद है, वो सामने दिख रहे हैं कि भगवान ऐसा होता।
उनके साथ भी अगर छेड़खानी करो, दिमाग लगाओ, तो अभागे उनसे ज्यादा कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। सत्संग में अगर जाएं और ध्यान लगाएं गुरु जी में पूरे मन के साथ, तो बात कुछ और हो जाएगी। अगर मन इधर उधर होगा तो बात कुछ नहीं होगी। अभी पीछे किसी न्यूज़पेपर में शायद मैंने पढ़ा था ये, कि एक गाय थी और वो जहां सत्संग होता था वहां वो बैठ जाती थी आके बाहर दरवाजे के पास। जब भी सत्संग होना उसने वहां पहुंच जा, और जो सत्संग करते थे उनको किसी ने बताया कि आके बैठ जाती है, तो कहते कोई बात नहीं, बैठने दो। तो बहुत देर वहां सत्संग चलते रहे और वो गाय उसी टाइम वहां आके बैठ जाती। लेकिन एक दिन जो वो सत्संग करते थे, कथा करते थे, उनकी डेथ हो गई, और उसी दिन उस गाय की डेथ हो गई, उसी दिन, उसके बाद। ये होती है लिव जुड़ना, एक गाय और एक हम इंसान। किसी की भी जुड़ सकती है, जो समझ गया वो कोई भी जीव समझ सकता है, और जो ना समझे उसने तो बेकदरी कर ही दी, जीवन की भी कर दी, गुरु की भी कर दी, सबकी कर दी। वो तो भर भर के झोलियां लुटा रहे हैं, उसकी कदर ना करें तो बहुत अभागे हो जाएंगे। ये बड़ी प्रीशियस टाइम। गुरु जी के देखिए, मैं ये अगर मैं वही बात अगर दीदार की बार बार करूंगा तो नई संगत कई बार बेचारे वो एकदम से उनका चेहरा ऐसे हो जाता है जब हम कहते हैं कि ऐसे वैसे, तो आप बिल्कुल भी फील ना करें। गुरु जी सबके अंग संग है, और बहुत ऐसे सत्संग नई संगत के हैं कि गुरु जी ने कमाल किया हुआ है, और वो बहुत गहराई से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत गहराई से आगे बढ़ रहे हैं। उनसे हम सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ओल्ड संगत कह दो तो मैं कहूँ कि मैं पता नहीं क्या हूँ, और कहीं जाओ तो फूलों की नीचे पूरा बिछौना बिछा दी जाए, या ऊपर से पिशावर कर दिया जाए उसको। ऐसा नहीं। जो नई संगत है वो भी बहुत अच्छे से जुड़ी हुई। हर तरह के लोग हर तरफ हैं, संभलने की जरूरत है। ये जो सत्संग है, ये स्वर्ग भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। जो गुरु जी का सत्संग होता है जहाँ पे भी, अगर वो पूरी शिद्दत के साथ हो, तो स्वर्ग भी उसके आगे कुछ भी नहीं। ये हम सब के एफर्ट्स हैं। ये तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि बहुत सी चीजें इधर उधर चलती रहती हैं। कई बार कोई कहता है कि कौन सा मंत्र जाप ठीक है, ये है वो है। अरे भाई कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई सा भी जो आपको आता है, मुझे तो लगता है वही कर लो। गुरु जी मना थोड़े कर देंगे कि ये कौन सा कर रहा है भाई, ये ओम नमः शिवाय बोल, तब मैं तुझे ब्लेस करूंगा, ऐसा गुरु जी बोलेंगे? कुछ भी कर लो जो आपको ठीक लगता है। बाकी उलझाना ही है तो जितना बड़ी उलझाते रहो, किसी की भी टांग खींचते रहो, किसी भी बात को पकड़ के उसको इशू बना दो, जैसे मर्जी करते रहो। फिर करना कुछ नहीं है, बस इधर उधर ही करना है। कुछ भी कोई भी मंत्र जाप कर, सब मुबारक। गुरु जी तो भाव देखते हैं बस। अब मैं देखो नॉन बिलीवर, गुरुओं की तरफ जाने वाला नहीं, पेरेंट्स से बात तक नहीं करता था, घर में किसी से बात तक नहीं करता था। मुझे बचाया, मेरी फैमिली को बचाया, हर एक स्टेप पे लाइफ के बचाया। किसी ने मुझे डिच कर दिया था, ये भी मैं बता दूं, 2009 में संगत में ही। और उसके बाद गुरुजी मुझे ड्रीम में आए। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि बस दिमाग ही नहीं हिल, एक तरह से हिल भी गया था, क्योंकि 48 घंटे में लगातार बोलता रहा। रात के 2-3 बजे में बड़बड़ा रहा था, कोई नींद नहीं थी मुझे 48 घंटे। इतना इतना बड़ा झटका था मेरे लिए। एक तरह से पागल ही होने जैसी सिचुएशन थी, और लोग हो भी जाते। लेकिन गुरुजी आए, ड्रीम में आए, आके बैठे, उदास बैठे हैं संगत में। यही चोला डाला हुआ था जिसमें गुरुजी आए थे यहाँ पे बद्दी। उदास बैठे हैं, मैंने उदासी के साथ गुरुजी की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, देख ली दुनिया, इत्थे कोई किसी दा नहीं। बड़े उदास उसमें गुरुजी ने कहा, कोई किसी दा नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी चलेगा कैसे फिर, किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें? तो गुरुजी ने उंगली आसमान की तरफ की और कहा, वो बहुत बड़ा मास्टर है, उदे कम करने दे तरीके अपने, देखी चल टाइम आने सब पता लग जाए। लेकिन पता लगेगा टाइम आने पे, एकदम से नहीं। और उनके तरीके अपने हैं काम करने के, हमारे नहीं कि हमारे हिसाब से काम कर, उनके अपने तरीके। और अगले दिन मैं उठ के खड़ा था, और आज देखिए आपके सामने सत्संग कर रहा हूँ, करवा रहे हैं, जिंदा हूँ आपके सामने, दिमाग भी ठीक है, हिल नहीं गया, जबकि कसर कोई नहीं। इतना प्यार करने वाला गुरु कहीं मिलेगा? कहाँ भटक रहा होता मैं, क्या क्या मेरे साथ हो रहा होता।
और कहाँ गुरुजी ने बिठाया हुआ है। ये सिर्फ सिर्फ उनकी कृपा है, उनकी शक्ति है, उनका प्यार है ये हमारे लिए। बस कदर करनी आ जाए। शायद बहुत सी गलतियां मुझसे भी होती होंगी, शायद क्या होती होंगी, होती ही हैं इनफैक्ट, लेकिन गुरुजी हैं वो संभाल लेते हैं, बचा लेते हैं और फिर से उस ट्रैक पे डाल देते हैं। ऐसा प्यार करने वाला दोस्त, भगवान, माँ बाप, कोई नहीं मिले, क्योंकि वो उन्हीं में सारे रिश्ते हैं, सब उन्हीं में। मैं कई बार कहता हूँ सत्संग शेयर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। मैं जाते जाते अभी बता देता हूँ, 1 मिनट। हमारे साथ जो जाते थे 2-4 लोग जाते थे, उसमें एक और थे कलीग। उनको मैंने कई बार कहा कि आप सत्संग शेयर को, कहते नहीं यार ये अपने बस की बात नहीं। जबकि उनकी वाइफ को 2003 में ब्रेन ट्यूमर हुआ और वो रोने लगे। एक बेटा था उनका छोटा, वो रोने लगे और उन्होंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी 5 साल दे दो, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके बाद आप ले जाना। वो आज भी हैं, वो आज भी हैं। और उसके बाद 4-5 साल के बाद तो उनके बेटा हुआ और दूसरा, वो भी 14-15 साल का हो गया। वो आज बिल्कुल फिट एंड फाइन है। डॉक्टर्स जो हैं पीजीआई के उनको बुलाते हैं कि हमने रिसर्च करना है, ये हो कैसे गया, ये कैसे हो सकता है, और ये जाते नहीं है। 2003 में 5 साल मांगे थे, 2024 21 साल। मैं बहुत बोलता हूँ उनको कि आप शेयर किया करो, कहते यार मेरे वजह बस तुसी हो कर लिया करो तो ऐसे ही बोल देते हैं वो। तो चलो जैसे भी आज मैंने बोल दिया, उनका सत्संग है ही। लेकिन गुरुजी कैसे बचाते हैं, कैसे पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं। जितनी बार भी शुक्राना कर ले उतना कम है, जितनी बार। कोई इफ एंड बट नहीं, कोई वहम नहीं, सीधे प्यार में डूब जाओ गुरुजी के, बाकी उन्होंने संभाल ही लेना है। और दूसरी बात, अगर दुनियावी चीजों के लिए हम मांगेंगे तो मांगे किसके लिए, शरीर के लिए। मैं तो, मुझे यही नहीं पता मैं अपनी राख को कितने कितनी बार अपने पैरों के तले रौंद चुका हूँ। अपनी ही राख कितनी बार आ चुका हूँ, कितनी बार जा चुका हूँ। फिर आज मैं अपने शरीर के लिए और इसके इर्द गिर्द ही मांगता रहूंगा तो मैं बेवकूफी हूँ। वही धूल मेरी राख की उड़ रही होगी, मेरे चरणों में नहीं आई होगी तो भाई लोगों के तो पैरों में आ ही चुकी होगी। आज आके फिर मैं वही बेवकूफी करूं, तो इसलिए जो गुरुजी दे दें जब दे दें वही ठीक, वही बेस्ट, शरीर के लिए भी और सोल के लिए भी। शरीर मिल भी जाए, गुरु ना मिले अगली बार, गुरुजी ना मिले तो फिर क्या फायदा उस शरीर। गुरुजी मिले हैं बस, दैट्स ऑल, सब कुछ मिल गया, सब कुछ आ गया। बस ऐसे ही गुरुजी अपने सत्संग का हिस्सा बनाते रहें। और जितने भी आप सभी सेवा में लगे हैं, उनको नमन है, उनको प्रणाम है, आभार आप सबका कि आप ही इस काम में लगे हुए हैं। और आज आपने मुझे इसका एक हिस्सा बनाया। जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। और गुरु जी का बेअंत बेअंत जय गुरु।